हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, पर हमारा लक्ष्य एक ही है। हम सभी सफल होना चाहते हैं, हम सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमने सीखा है कि विश्लेषण करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना और अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेना बहुत जरूरी है। हम सभी का एक सपना होता है और उस सपने को पाने के लिए हम कड़ी मेहनत भी करते हैं, पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज की इस कंपटीशन की दुनिया में हमें अपने आप को साबित करना होगा। यदि आपके पास क्षमताएं हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप में वह क्षमता बाकी दूसरे लोगों से कई अधिक बेहतर है। चलिए मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल करता हूं। क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, या आप एक अच्छे इंजीनियर, या आप एक अच्छे एक्टर, या आप एक सुरीले सिंगर? यकीनन आप सभी का जवाब हाँ और ना दोनों में ही होगा, क्योंकि आपको अपनी क्षमताओं का पूरा ज्ञान है। अब मैं उन लोगों से बात करता हूं जिनका जवाब हाँ है। आप लोग जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपने कौशल और क्षमताओं को साबित करते हैं उसे ही कंपटीशन कहते हैं। चलिए मैं आप सभी के सामने एक ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा जो आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आप जानते तो हैं पर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने से डरते हैं। ये भारत के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। इन्हीं से जानते हैं आज के समय में कंपटीशन का क्या महत्व है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संदीप महेश्वरी। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। आज मैं आप बात करने आया हूँ कंपटीशन और कंपैरिजन की। क्या कभी नोटिस किया है कि बचपन से हमारी एक प्रोग्रामिंग हुई है कंपटीशन और कंपैरिजन की। स्कूल में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, यहाँ तक कि सोसाइटी में भी कंपटीशन। हर जगह बस कंपटीशन और कंपैरिजन। वो कितना अच्छा है पढ़ने में, वो कितना ज्यादा पढ़ता है, तो देख तो खुद को, वही तो काम अच्छे से कर। ये तो ताने हैं, ये हमने बचपन में जरूर सुने। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हम बिना कंपटीशन के खुद को, यहाँ तक कि अपनी लाइफ को देख ही नहीं पाते। या तो हम कंपटीशन और कंपैरिजन में किसी को अपने से ऊपर बिठा देंगे या फिर किसी को अपने से नीचे गिरा देंगे। फ्रेंड्स, स्टॉप लिविंग अ कॉम्पिटिटिव लाइफ। और फिर आप लोग मुझसे कहोगे कि बट हमें तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, हम तो जब से पैदा हुए हैं बस कंपटीशन में ही जी रहे हैं। मैं आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मेरे ज्यादातर सेशंस में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता था और उसका आंसर आप देते थे। आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर हम सब लोग मिलकर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कंपटीशन और कंपैरिजन का एक पॉजिटिव साइड देख पाएंगे? आइए इसका आंसर मिलकर ढूंढते हैं। छोटे छोटे कंधों पर हमको बस्ते का भार ही ढोना है। सबसे आगे निकलना है भैया, बस इसी बात का तो रोना है। जब बच्चे थे तब से हमको पापा ये समझाते हैं, देखो शर्मा जी के बेटे कितने नंबर लाते हैं। कंपटीशन और कंपैरिजन के चक्कर में
Yes and no, wrong and right, something between black and white. Our choice, our choice we own. That's our choice, our choice we own. To break past what is set in stone. To break past what is set in stone. हम आपसे कहना चाहते हैं, हार मानना हमेशा सेकंड ऑप्शन होता है, पहला आज भी ट्राई करना है। एंड ट्रस्ट अस, अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकंड ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सो Just keep going. Do your best. Stay positive. never give up. Always think wisely. Either try or regret. Try, but don't cry. Practice makes a man perfect. Believe in yourself. Dream big. Fight for yourself. कॉम्पिटिशन कई तरह के होते हैं। कभी कभी किसी को अपने आप से आगे निकलता देख हमें इनकी सफलता से जो ईर्ष्या होती है वो एक प्रतियोगिता है। और कभी कभी हम खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हम खुद से इतने जूझते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, वह भी तो एक प्रतियोगिता ही है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के भी यही विचार थे। वह कहते थे, असफलता का अनुभव ही सफलता का मार्गदर्शन है। इसलिए हर विद्यार्थी को स्कूल में आयोजित हर प्रतियोगिता में खुलकर भाग लेना चाहिए। दूसरी ओर महान राजनीतिक चाणक्य ने कहा है कि प्रतियोगिता स्वयं से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं, ताकि भविष्य में हम अपनी इन स्पर्धाओं पर गर्व महसूस करें। और इसी तरह हर कंपटीशन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। 80 के दशक जहां पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की बात आ गई, हर किसी के दिमाग में टेक्नोलॉजी ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। Bill Gates and Steve Jobs are the two major names in the structure of shaping the modern digital world on a global scale of operations. The development of any new technique is directly associated with the organizations Microsoft and Apple. बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के आने के बाद से दुनिया में मानो बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। और जितना बड़ा बदलाव था उतना ही बड़ा था कंपटीशन। और दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन में से एक था ये। कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 49 साल पहले 4 अप्रैल 1975 in Albuquerque, New Mexico. Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen. Paul, we have got something. A basic interpreter is going to revolutionize the personal computing. I agree, Bill. But do you think we should start a company for this? Absolutely.
We need to take control of our own destiny. We can't rely on others to recognize the potential of our own software. Alright. But what should we call it? What about Microsoft? Oh, I like it. Microsoft it is. Exactly after a year in 1976, Steve Jobs and Steve Wozniak in a garage. Boss, we have got something special. Perhaps we can change the world with this. Yeah, I know, Steve. The Apple I is revolutionary. But how do we take it to the next level? We need to start a company. Apple Computers. We'll sell the Apple I and we will build something even bigger. Are you serious? In your garage? Why not? The best ideas often start in the most unexpected places. Plus, it is a symbol of our grassroots approach. We are rebels, boss. Alright, let's do it. But what about money? Don't worry about that. We will figure it out. This right here is about passion and vision, not just profits. और इसी तरह दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों की शुरुआत हुई। दोनों कंपनियों के फाउंडर्स का शुरुआती दौर बड़ा ही दोस्ताना रहा, पर स्टीव इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर उनके साथ क्या होने वाला है। बॉस, बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये सब हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो हमने कुछ भी इनोवेटिव नहीं किया। द कस्टमर वांट समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग एफिशिएंट। मुझे लगता है इसमें हमारी मदद गेट्स कर सकता है। Okay, boss. Let's fix a meeting. स्टीव अपने आइडिया को लेकर गेट से मिलने पहुंचते हैं। Good to see you, Gates. Thanks for giving me time. I have come to you for some work. I know, Steve. Most of the people come to me for their work. Only for their work. इस ऐतिहासिक मीटिंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। स्टीव ने अपने ओएस का आइडिया गेट्स के सामने रखा, क्योंकि वह ये जानते थे कि गेट्स ही ऐसे हैं जो कि उनके इस गुड आइडिया को बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो इस कंपटीशन के दलदल में उतरने जा रहे हैं।
Welcome. Welcome to the world, Steve. कंपटीशन से भरी इस दुनिया में गेट्स ने स्टीव के इस आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वैसे तो बिल गेट्स ने स्टीव की कई मामलों में मदद की, पर इस बार बात कुछ अलग थी। दोनों ही अपने अपने आइडियाज को लेकर टेंशन में थे। एज अ बिजनेस पार्टनर स्टीव को गेट्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन गेट्स ने स्टीव के ओएस के आइडिया को चुराकर विंडोज में यूज कर लिया। What happened, man? Calm down. Call him! I want to talk to him right now! Call him, I said! Wait, I will call him. Hey Steve, you look worried. Is something bothering you? Yes! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आइडिया को चुराने की? ये बिजनेस की दुनिया है स्टीव। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। यहाँ सक्सेस कमाई नहीं छीनी जाती। This is business where good artists create, but great artists steal. गेट्स ने स्टीव को बता दिया कि बिजनेस की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। 80 के दशक में दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। ये कंपटीशन लगातार 10 साल चला। तकरीबन 20 साल बाद इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बिल गेट्स को एक इंटरव्यू में इनवाइट किया। बिल गेट्स ने वहां जो कुछ भी बोला वह सभी को हैरान कर दिया। मिस्टर गेट्स, यूथ को आप क्या कहना चाहोगे? What kind of strategies will help them to become successful like you? Always focus on your goals. बिल गेट्स कहते हैं कि युवाओं को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। Never be afraid of taking any risk. अगर आप जोखिमों से डरेंगे तो आप कभी भी लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, तो आपको डरना नहीं चाहिए। Remember, there is no shortcut to success. गेट्स ने कहा, सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना होगा। And the most important, focus on cooperation, not on competition. हमें सहयोग पर ध्यान देना चाहिए, हम सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। कंपटीशन, मिस्टर गेट्स, पूरी दुनिया जानती है आपके और मिस्टर जॉब्स के बीच के कंपटीशन के बारे में। उस बात पर आपका क्या कहना है? अपने इस 20 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में मैं मानता हूँ मुझसे कई सारी गलतियां हुई और शायद स्टीव के आइडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उन्हीं में से। पर जब आप सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हो ना, तो दैट हंगर,
That hunger will not let you identify the difference between good or bad, wrong or right. अगर आप 20 साल पहले मुझसे यही सवाल कर रहे होते तो शायद मैं यही कहता कि what I did was absolutely right. But today I'm ready to accept it that what I did was completely wrong. गेट्स को इतने सालों में उनकी गलती समझ आ चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि स्टीव को पीछे छोड़ने की जिद ने उन्हें एक अनएथिकल पर्सन बना दिया। उधर स्टीव जॉब्स एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने में सफल हुए और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। 2003 में एक ऐसी खबर है जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। स्टीव जॉब्स पैंक्रियाटिक कैंसर की लास्ट स्टेज से जूझ रहे थे। कैसे हो स्टीव? तुम्हारे चेहरे पर वो पॉजिटिविटी आज भी वैसी ही है जैसे तुम मुझसे पहली बार मिले। You are a great warrior, Steve. गेट्स, तुमने कई बार मुझे फेलियर समझा। एप्पल का सपना ही रह जाता अगर तुम मेरा मुश्किल समय में साथ में होते। थैंक्स मैन। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स दुनिया को बहुत कुछ देकर हमेशा हमेशा लिए चले। आज हम रैली इंटरनेशनल की तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। स्टीव, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Right here talking to you about another time. I know we love to hit the road and laugh, but sometimes